सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अक्षर ह, लेटर ह। ह से हथेली, हथेली मीन्स पाम। ह से हल, हल मीन्स प्लो। ह से हलवा, हलवा मीन्स हलवा। ह से हलवाई, हलवाई मीन्स कन्फेक्शनर। अब हम जानेंगे हथेली के बारे में। नाउ वील नो अबाउट पाम। हथेली हमारे हाथ का हिस्सा है। पाम इज ए पार्ट ऑफ आवर हैंड। हम अपनी हथेली से चीजों को पकड़ते हैं। वी होल्ड थिंग्स विद आवर पाम। अब हम जानेंगे हल के बारे में। नाउ वील नो अबाउट प्लो। हल का उपयोग खेतों में किया जाता है। प्लो इज यूज्ड इन फील्ड्स। हल एक मानव या जानवर द्वारा जमीन के पार खींचा जाता है। A plow is pulled across the ground by human or animal. अब हम जानेंगे हलवे के बारे में। Now we'll know about हलवा। हलवा एक प्रकार की मिठाई है। हलवा is a type of dessert. हलवा बहुत स्वादिष्ट होता है। हलवा is very tasty. यह गाजर का हलवा है। This is carrot हलवा। अब हम जानेंगे हलवाई के बारे में। Now we'll know about confectioner. हलवाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका काम मिठाई या चॉकलेट बनाना या बेचना है। A confectioner is a person whose job is making or selling sweets and chocolates. हलवाई सभी प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाता है। The confectioner makes all kinds of sweets and snacks. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Children, now I am going to tell you one story related to letter H. एक बार हरीश नाम का लड़का था। Once upon a time there was a boy named Harish. उसको हलवा खाना बहुत पसंद था। He loved eating हलवा. वह हलवाई के पास हलवा लेने गया। He went to the confectioner to take हलवा. हलवाई ने जब पैसे मांगे तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। When the confectioner asked for money, he said that he had no money. हलवाई ने मना करने पर भी वह उससे हलवा मांगने लगा। Even after confectioner refused, he asked for हलवा. तो हलवाई ने थोड़ा सा हलवा उसकी हथेली में दे दिया और बोला, ज्यादा खाना है तो पैसे लेकर आओ। So the confectioner gave a little halwa in his palm and said, if you want to eat more then bring the money. वो वहां से निकल गया और जब आगे चलने लगा तो उसने देखा एक किसान हल से खेत जोत रहा है। He left from there and when he started walking, he saw a farmer plowing the field with the plow. उसने किसान से कहा कि अगर मैं आपके खेत जोत दूं तो क्या आप मुझे पैसे दोगे? He told the farmer that if I plow the field, will you give me money? तो किसान ने उसको काम करने दिया। So the farmer let him work. और फिर शाम को किसान ने उसे पैसे दिए। And then in the evening the farmer gave him money. वह उस पैसे को लेकर हलवा खरीद कर लाया और उसने भर पेट खाया। He brought the halwa with that money and ate it. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से सभी कार्य संभव हो जाते हैं। So the moral of the story is all work is possible by working hard. अब हम जानेंगे अक्षर ह को कैसे लिखते हैं। Now we'll know how to write letter H. 1, 2, 3, 4,
5. 1 2 3 4 5. इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है। In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. Okay, children. Bye bye. Tata.